टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सवाल जो यहाँ पे जो कुछ हमारे नेता हैं जो पार्टियों के, उन्होंने जो बयान दिए कि जो है ना जुम्मे वाले दिन आप बुरखे में आना, हिजाब में आना, वो सब गलत है। अब रंग से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी होगी आगे भी। सब लोगों ने प्यार मोहब्बत से रहते आए और रहें, और रंग भी जो एक त्योहार है, त्योहार की तरह से इसको मज़ा लेने का वो है, और मज़ा लेते आए और लेंगे आगे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी अब मेरे साथ हैं, और क्योंकि होली को लेकर कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, मौलाना साजिद रशीदी साहब, टीवी 9 पर स्वागत है आपका। होली हमारे देश में बढ़ चढ़ कर मनाई जाती है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, और मैंने देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें हिंदू भाइयों के साथ त्यौहार मनाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन अब देखिए देश में होली मनाई जा रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो, अगर मुस्लिमों को दिक्कत है तो घर में जुमा क्योंकि उसी दिन पड़ रहा तो आप नमाज घर में पढ़ लो, कुछ लोगों ने कह दिया। कुछ लोगों ने कह दिया रंग बेच सकते हैं, तो रंग खेलने से क्या दिक्कत है। तो आपका क्या मानना है, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, होली हिंदुओं के लिए एक पवित्र त्यौहार है। इस्लामिक रूप से किसी मुसलमान को होली खेलना रंग के साथ जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं ऐसे जो हिंदू भाईचारे के लिए अपने दोस्तों की वजह से, अपने पड़ोसियों की वजह से होली खेलते हैं कुछ लोग। ये देश चूंकि इस्लामिक देश नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। यहाँ इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेके मनवाया नहीं जा सकता कि भाई हम किसी से कहें कि तुम्हें होली नहीं खेलनी है, तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान से देश चलने वाला है। दूसरी बात, सौहार्द के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपकी आस्था है मैं भी वो करूं, या मेरी जो आस्था है आप भी वो करें। सौहार्द के लिए ये है कि जैसे हमारी ईद आती है, हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, घर पे आते हैं, सिवई खाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने ईदगाह में नहीं जाते। असल हमारी जो ईद है वो ईद की 2 रकात नमाज है। सिवई खाना ये ईद नहीं है। ये तो ठीक है, उस दिन त्यौहार है, कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, सिवई मशहूर हैं तो सिवई बनाते हैं। एक त्यौहार जो एक धर्म का है, उसमें अगर कोई मुस्लिम शामिल हो गया, अव्वल तो सामने वाले की आस्था का सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, कोई किसी के धर्म का हो। लेकिन अगर किसी मुस्लिम ने रंग खेल लिया, उसके ऊपर रंग लग गया, उसके ऊपर रंग पड़ गया, तो क्या पाप हो गया? क्या उसको बिल्कुल धर्म से बाहर कर दिया जाएगा? क्या बिल्कुल इस्लाम में उसके ऊपर अब उसको जन्नत नहीं नसीब होगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। हाँ। या उसको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ। सवाल ये है कि रंग खेलना इस्लाम में जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है। इस्लाम में ये आस्था नहीं है। आस्था बड़ी चीज़ है, आप समझिए उस चीज़ को। धर्म नाम ही आस्था का है। अगर आस्था नहीं है तो धर्म ही नहीं है। हमारी आस्था ये है कि हम रंगों के साथ ना खेलें, हमें मना किया गया है। मोहम्मद साहब ने, जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने मना किया कि इस तरह की दूसरों की आस्था में शरीक ना हो। और हमारे साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। फिरोज बख्त जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष। गौरव भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई, मतलब आप तो उम्र में से बड़े हैं, ये बताइए आपने होली खेली अपनी जिंदगी में कभी? देखिए, जितने भी त्यौहार हैं हमारे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, गुरु पर्व, और कोई भी ले लीजिए, बड़ा दिन, क्रिसमस, ये सारे हमारे ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे दिल से, हमारी सभ्यता से और हमारी जो साझा विरासत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव, सब हम मिल के रहते चले आए सदियों से, किरणों से। मैंने सारे त्यौहार मनाए। रंग उतना ही मुबारक है जितनी नमाज है, ठीक है? रंग में कोई गंदगी नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमें इससे ऊपर उठ के, हिंदुस्तान एक तेज़गाम रफ्तार से जगत गुरु बनने जा रहा है,
बन चुका है, मैं समझता हूँ 65-70% इन बातों से हम फिर वहीं बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। इससे इन बातों से बचना चाहिए। कुछ इस्लामिक स्कॉलर ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ रंग हराम है होली का। वैसे रंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होली क्योंकि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है और ये रंग उनकी आस्था में आ जाता है होली का, इसलिए हराम है, इसलिए इस्लाम में जायज़ नहीं है। पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस्लामिक मुल्क तो है नहीं जो हम किसी को यहाँ मार काट देंगे, लेकिन हमारे यहाँ हराम है, इसलिए हम पे रंग नहीं पड़ना चाहिए। देखिए गौरव भाई, उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया? उन्होंने इस्लाम का हवाला दिया। इस्लाम के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। इस्लाम जो हम लोग मानते हैं, हम सिर्फ कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारी बेसिक 6 अहादीस हैं, हदीसें जिनको बोलते हैं, हम उससे मानते हैं। कहीं इस तरह की चीज़ नहीं लिखी उस टाइम, कहीं जिक्र नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो हराम है, कहीं कुरान में लिखा हुआ है हराम है? कुरान में तो ये भी नहीं लिखा कि आप बुर्का पहनो। आपने बुर्का और हिजाब की इतनी जो है खिचड़ी आपने वहाँ पे जो है पका दी कि वो बच्चियाँ जो हैं वो कहने लगी कि नो क्या है वो नो हिजाब नो किताब। ठीक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए।